अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML का लेसन नंबर 11। इस लेसन में हम HTML में लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेसन में आप इमेज को इंसर्ट करना सीखा HTML डॉक्यूमेंट में, और अब हमारा 11th लेसन है जिसमें हम लिस्ट्स को ऐड करना, क्रिएट करना HTML डॉक्यूमेंट में सीखेंगे। Lists in HTML. 3 lists are used in HTML document. 3 किस्म की लिस्ट्स इस्तेमाल होती हैं HTML के डॉक्यूमेंट में। An ordered लिस्ट एक ऑर्डर लिस्ट है, और एक अनऑर्डर लिस्ट है, और एक डेफिनेशन लिस्ट है। इन तीनों लिस्टों के बारे में हम अब तफसील से पढ़ेंगे। नंबर 1, व्हाट इज HTML ordered list? An ordered list starts with the OL tag. OL stand for ordered list. Each list item start with the LI tag. हम ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में जो सब टैग हम यूज़ करेंगे वो LI का है, लेकिन ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में जो सा फ़र्क होगा वो OL टैग का ही होगा। अब हम आगे जब पढ़ेंगे हम इसके बारे में तफसील से देखेंगे। एग्जांपल मैंने दी है ऑर्डर लिस्ट के लिए। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले OL का टैग लगाएंगे, और ये OL का टैग है, और इस टैग को यहाँ से क्लोज करेंगे। जो सा इसके बीच में टैग जो सा यूज़ होगा वो होगा LI का। यानी कि जितनी ये हम दोनों लिस्टें क्रिएट करेंगे ऑर्डर और अनऑर्डर डेफिनेशन को छोड़ के, उसमें हम हम लिस्ट में जोन सा वर्ड ऐड करेंगे उसको टैग हम LI का ही देंगे, LI का टैग देंगे। इसको चलो एग्जांपल के तौर पर ये देखें, OL टैग से हमने ये लिस्ट क्रिएट करना शुरू की, और ये OL का टैग यहाँ पर क्लोज हुआ, और इसके सेंटर में हमने जोन से वर्ड्स लिस्ट में हमने ऐड करने थे, क्रिएट करने थे। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड्स, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ वर्ड्स राइट किए हैं। तो ये यहाँ से हम इसका टैग स्टार्ट करेंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट LI एंगल ब्रैकेट क्लोज, और इसके बीच में ये एलिमेंट आएगा जो हमने वर्ड्स डिस्प्ले करना होगा वेब ब्राउज़र पर, और यहाँ से ये टैग क्लोज हो जाएगा। HTML कोड विल बी शो इन ब्राउज़र लाइक दिस। इस तरह हमें ये शो होगा ऑर्डरेड लिस्ट का। ऑर्डरेड लिस्ट में हम नंबरिंग, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड्स हम जब उसमें लिस्ट में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो नंबरिंग की सूरत में हमें डिस्प्ले होगा। 1 2 जितने हम यहाँ नंबर ऐड करते जाएंगे वो नंबरिंग में आपको डिस्प्ले होंगे। ये थी ऑर्डरेड लिस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज HTML अनऑर्डरेड लिस्ट। An unordered list starts with the UL tag. वो स्टार्ट हुई थी OL टैग से, और ये अनऑर्डर्ड होगी UL से। स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग। उसी तरह जिस तरह पहले हमने हर लिस्ट का जो सा वर्ड्स होगा वो LI टैग से ही स्टार्ट होगा। ये देखें यहाँ से। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम जो सा फर्स्ट टैग यूज़ करेंगे वो होगा एंगल ब्रैकेट स्टार्ट UL एंगल ब्रैकेट क्लोज। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसी टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और इसके सेंटर में जो सा टैग यूज़ होगा LI का वो उसी तरह होगा जिस तरह ऑर्डरेड लिस्ट में हुआ था, और ये वर्ड्स इसके अंदर सेंटर में करेंगे। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये देखिए इसके आउटपुट इस तरह होगी। HTML कोड विल बी शो इन द ब्राउज़र लाइक दिस। माउस कीबोर्ड ये देखें, इसमें एक डॉट्स की शक्ल में हमें एक लिस्ट शो होगी। इसमें नंबरिंग हमें शो नहीं होगी, ये सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आप इसका आउटपुट देख चुके होंगे। अब नेक्स्ट लिस्ट है व्हाट इज HTML डेफिनेशन लिस्ट। ये लिस्ट उन दोनों लिस्टों से ज़रा डिफरेंट है। इसको हम पढ़ते हैं तफसील से। अब DL tag defines a definition list. DL stand for definition list. इस टैग को हम स्टार्ट करने से पहले DL का टैग लगाएंगे। DL टैग इज यूज इन कंजक्शन विद DT। इसको हम DT से, इसकी जो सी डेफिनेशन होगी इसको DT के टैग से हम
शो करेंगे। एग्जाम्पल मैंने नीचे दी है आपको। DL टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई भी डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए DL यहाँ से स्टार्ट होगा टैग, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। और उसके सेंटर में जो ये देखें, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। HTML कोड विल बी शो इन द ब्राउजर लाइक दिस। ये देखें, ये इसका आउटपुट ये है कि लिस्ट में पहले उसकी हेडिंग लिखी होगी, जैसे हम हेडिंग होती है इसकी डेफिनेशन वगैरह जो भी माउस, और उसकी आगे इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन की शक्ल में। ये देखें, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इज एन पॉइंटिंग डिवाइस, और ये कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर। ये देखें, फर्स्ट यहाँ डिफाइन करना होगा हमें। ये देखें, डी टैग हमें ये शो करेगा कि हम इस वर्ड को यहाँ पर डेफिनेशन की सूरत में यहाँ पर राइट कर सकें, हेडिंग की सूरत में। और उसके बाद जो सा डी का टैग होगा वो हमें यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन को राइट करेगा। ये तीनों लिस्ट के बारे में हमने तफसील से पढ़ा। अब हम इसको प्रैक्टिकली तरीके से ब्राउज़र में जाके, नोटपैड के डॉक्यूमेंट में जाके इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। मैं डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ। अब मैं अपना इस फोल्डर को ओपन करता हूँ HTML के, और मैं यहाँ से मैंने इस HTML के डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, लिस्ट। और पहले मैं आपको इसमें, जिस तरह पिछली लेसन में हमने एक इमेज ऐड करके मैंने आपको इसको वर्क करना सिखाया था, अब इसके बाद हम इसको इस अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे। पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं इस पर, ओपन विद नोटपैड। हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। ये देखेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट किया है मैंने, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, HTML का टैग यहाँ स्टार्ट था और यहाँ पे क्लोज, और ये बॉडी का टैग है। इसमें हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट लिस्ट हमने क्रिएट की थी ऑर्डरेट लिस्ट। ऑर्डरेट लिस्ट हम स्टार्ट करते हैं टैग से, ऑर्डरेट लिस्ट एंगल स्टार्ट OL, ऑर्डरेट लिस्ट स्टैंड, और इसको हम यहाँ पर इसको एंगल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम नीचे जाके इस टैग को पहले क्लोज कर देते हैं। और इसके सेंटर में हम जो हमने कीवर्ड्स, जो हमने वर्ड्स टेक्स्ट लिखना है, जिसमें लिस्ट का क्रिएट करना है, हमने यहाँ पर हम उसको देंगे LI टैग देंगे, और उस लिस्ट में जो सा हमने वर्ड ऐड करना है वो लिस्ट का वर्ड लिखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ MOUS माउस, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं /LI, और ये एंगल ब्रैकेट का इसको क्लोज। नेक्स्ट वर्ड मैं दे देता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड का LI एंगल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, सॉरी। यहाँ से इसको स्लैश लगा के और LI, और ये से क्लोज हो गया। इसके बाद हम मज़ीद इसमें इस तरह समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट और ये पेस्ट। यहाँ पर हम जो अपनी मर्ज़ी का वर्ड्स राइट कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम इसको ब्राउज़र में जाकर इसका आउटपुट देखते हैं। देखें, जो हम इस लिस्ट में जो वर्ड्स ऐड करते जाएंगे तो ये नंबरिंग की सूरत में हमें शो होता जाएगा। अब हम सेकंड लिस्ट की तरफ जाते हैं। जो थी अनऑर्डरेट लिस्ट, वो भी इसी तरह क्रिएट करते हैं। इसके नीचे जाके उसके लिए जो सा टैग यूज़ होगा वो सबसे पहले होगा अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का टैग यूज़ करेंगे, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से इसको टैग को हम क्लोज कर देते हैं। और इसके सेंटर में हम जो हमने लिस्ट क्रिएट करनी है उसको लिए हम LI का ही टैग यूज़ करेंगे जिस तरह पिछले यूज़ किया था। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टैक्स लिख देते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ। और नेक्स्ट, इसके बाद मैं नेक्स्ट वर्ड ऐड करता हूँ। इसको मैं इस तरह कॉपी करके आपको समझाने के लिए यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
और अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं डॉक्यूमेंट को। ये देखें, ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब थर्ड लिस्ट की तरफ अब हम काम करते हैं। थर्ड लिस्ट थी हमारी डेफिनेशन लिस्ट। उसका टैग यूज़ था, सबसे पहले उसका टैग यूज़ स्टार्ट था DT से, DL से, डेफिनेशन लिस्ट स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और नीचे इसका क्लोजिंग टैग राइट करते हैं DL। और इसके सेंटर में हम यहाँ मज़ीद 2 टैग्स को यूज़ किए थे हमने। एक था हेड DT का, और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और सेकंड टैग था DD, डबल डी का। यहाँ पर इसको यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ये अब हमारे सामने डेफिनेशन लिस्ट के टैग में 2 टैग्स हमने मज़ीद ऐड किए हैं। एक है DT का और एक डबल D का। DT के टैग में हमने इसकी हेडिंग दी थी माउस, और डबल D के टैग में हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी। अब हम इसको सेव कर देते हैं। मैंने सेव किया और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ मैं। ये देखें, अब आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं उसमें और एक ऐड कर देता हूँ लिस्ट में। यहाँ से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। अब मैं ऊपर हमने माउस की हेडिंग दी थी, अब मैं यहाँ कीबोर्ड की देता हूँ। मैंने कोडिंग ऊपर से वही कॉपी किया है, नीचे पेस्ट किया है आपको समझाने के लिए। कीबोर्ड, यहाँ इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें, इस लेसन में हमने HTML लिस्ट के बारे में पढ़ा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपने नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन में हम अब नोटपैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं जो सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा वो है नोटपैड++। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इसको डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर में और उसको इंस्टॉल करके अब हम उस पर काम करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अब अल्लाह हाफिज़।